हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सीलेंस मैथमेटिक्स। आज हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू -2 4 एंड 5 एक कॉलम मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी 1 3 एंड -6 एक रो मैट्रिक्स है। तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है ए, इसका हम ऑर्डर देखते हैं। तो इसमें आर इंटू सी हम ऑर्डर लिखते हैं, आर इंटू सी यानी रो। रो इसमें कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? एक। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू 1। बी मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। तो जो इसका ऑर्डर है वो 1 इंटू 3 है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें ए इंटू बी फाइंड करना है LHS में, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है RHS में। पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी की मल्टीप्लाई करनी, तो ए बी की हमें मल्टीप्लाई करनी है ए बी, यानी मैट्रिक्स ए जी 1 है -2 4 5, और बी मैट्रिक्स है 1 3 -6। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। तो अगर ये वाले ऑर्डर मैच करते हैं 1 और 1, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। तो मल्टीप्लाई इसके पॉसिबल है। और जो ये बाहर वाले बचते हैं वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स को शो करते हैं, उसका ऑर्डर, यानी 3 इंटू 3 आउटसाइड बचता है यहाँ पे बाहर। तो जो रिजल्टेंट इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 3 होगा। तो ये कन्फर्म है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कैसे करनी है? रो की कॉलम के साथ। तो इसकी रो में सिर्फ एक एलिमेंट है, उसकी हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही यहाँ पे रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही 5 की भी होगी। तो -2 है हमारे पास पहला एलिमेंट इसकी रो में, और इसके कॉलम में क्या है? 1। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता इस रो में दूसरा, तो मैं यहाँ पे ऐड होता, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो हम दूसरे एलिमेंट की तरफ चलेंगे। फिर से -2 की मल्टीप्लाई होगी अब इस वाले के साथ, -2 इंटू 3। फिर से यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है तो हम तीसरे एलिमेंट के लिए जा सकते हैं। तो -2 और इसकी मल्टीप्लाई होगी अब की बार इस थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ, यानी -6 के साथ। तो एक रो हमें मिल गई, यहाँ से एक रो फाइंड हो गई। अब दूसरी रो के लिए दूसरा एलिमेंट रो का यहाँ पे 4 है, और यहाँ इसके कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगी। तो 4 की 1 के साथ, 4 की 3 के साथ और 4 की -6 के साथ। तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 3 और 4 इंटू -6 आए इस वाली रो के एलिमेंट्स। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट है 5, और इस 5 की कॉलम वाइज ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी, एक बार 1 के साथ, 3 के साथ और -6 के साथ। तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू -6। तो ये मैट्रिक्स आई 3 इंटू 3 की। तो ए बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -6 यानी +12। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 6 -24। 5 इंटू 1 5, इंटू 3 15, 5 इंटू -6 -30। तो ए बी की वैल्यू आई ये वाली मैट्रिक्स, और हमें चाहिए ए बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए जो एलिमेंट्स रो में होते हैं उनको कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, और जो कॉलम में होते हैं उसको रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारे पास जैसे ये रो है -2 -6 12, इन एलिमेंट्स को हम कॉलम वाइज लिख देंगे। तो -2 -6 और +12। ऐसे ही सेकेंड रो के जो एलिमेंट है वो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट बनेंगी। तो 4 12 -24। थर्ड रो के जो एलिमेंट है वो थर्ड कॉलम के एलिमेंट बनेंगे। तो 5 15 -30। तो हमारे पास ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई, ये कंप्लीट के ऊपर ट्रांसपोज है, तो ए बी के ट्रांसपोज की वैल्यू आई ये वाला मैट्रिक्स।
अब हमें फाइंड करना है, इसके इक्वल लाना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है -2 4 5। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ये कॉलम वाइज है, यानी कॉलम मैट्रिक्स है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ये भी 3 into 1 का है, तो 1 into 3 का एक रो मैट्रिक्स हमें मिलेगा। तो ए ट्रांसपोज इक्वल होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो 2 4 और 5, और यहाँ आया 1 into 3 का एक रो मैट्रिक्स। ऐसी बी मैट्रिक्स गिवन है 1 3 और -6 इसके एलिमेंट हैं। ये 1 into 3 का एक रो मैट्रिक्स है। तो बी ट्रांसपोज एक कॉलम मैट्रिक्स होगा 3 into 1 का, यानी 1 3 -6, तो 3 into 1 ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स मिला। अब हमें फाइंड करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई होनी है ए ट्रांसपोज के साथ, क्या है मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 into 1 है, पहले बी ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 1 into 3 है, ये वाले इक्वल है, तो हाँ मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और बाहर वाले 3 into 3 हैं, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3 into 3 ऑर्डर का होगा। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल 1 3 -6 और -2 4 5, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू, जैसे पहले मल्टीप्लाई करी थी ऐसे ही करेंगे। फिर से हमारे पास सेम उसी टाइप की मल्टीप्लाई आई है कि एक एलिमेंट रो का उसकी कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे ही दूसरे एलिमेंट के साथ और ऐसे ही तीसरे एलिमेंट के साथ। यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट होता, यहाँ पे कोई तीसरा एलिमेंट होता, ऐसे ही यहाँ पे होते, तो ये आगे चलता, यानी जैसे 1 और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए, अगर यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट होता तो वो यहाँ पे ऐड होता, यहाँ पे भी कुछ होता है, अगर नहीं भी होता तो यहाँ पे 0 होता। अब 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ भी करेंगे, सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे थर्ड एलिमेंट। 3 की मल्टीप्लाई अब दूसरी रो में चलेंगे, तो 3 into -2 फर्स्ट एलिमेंट, 3 into 4 सेकेंड एलिमेंट, 3 into 5 थर्ड एलिमेंट। थर्ड रो यानी -6 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, -6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और -6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू -2 4 5 -6 12 15 -+12 हो जाएगा -24 एंड -30। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये एलिमेंट्स मिले, और हम इसको देखते हैं जो हमने ए बी ट्रांसपोज फाइंड किया था, ये वाला हमारा ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई थी ये मैट्रिक्स, और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है ये मैट्रिक्स, और बोथ सेम है, दोनों ही सेम है। तो हमारे पास आया हैंस, तो देयर फोर ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये हम प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड।